प्यारे दोस्तों, आप सबको स्वामी नीरव के बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्यों ज़रूरी होती है हमारे लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनर चाइल्ड हीलिंग में एक्चुअली होता क्या है, क्या प्रोसेसेस होती हैं, क्या किस प्रकार से हीलिंग होती है इसमें। तो बेसिकली पहले एक दो बात बता दूं कि इट डिपेंड्स कि कौन सा फैसिलिटेटर इसको फैसिलिटेट कर रहा है। आप किस टीचर के पास इनर चाइल्ड हीलिंग ले रहे हो या सीख रहे हो, वो फैसिलिटेटर की क्रिएटिविटी क्या है, वो फैसिलिटेटर का जो इनर चाइल्ड है वो कितना हील्ड है, वो फैसिलिटेटर उस प्रोसेस को, उस पूरे जो मॉड्यूल है उसको किस प्रकार से ले रहा है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जहाँ तक मेरा सवाल है दोस्तों, तो मैं कुछ चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ इनर चाइल्ड हीलिंग में। द फर्स्ट इज के मैं किसी भी जो भी इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए आ रहे हैं, सबसे पहली बात, मैं उन्हें पार्टिसिपेंट नहीं समझता। मैं उन्हें ऐसे देखता हूँ कि जैसे वो मैं ही है, वो मेरा ही एक रूप है। और मैं ये नहीं समझता कि वो वुंडेड है। बहुत सारे लोग वेस्ट के हैं, इंडियन है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यू आर हीलिंग अ वुंडेड चाइल्ड। वुंडेड चाइल्ड का हिंदी में मतलब होता है जख्मी। जख्मी जो है ये एक नॉन वायलेंट, एक वायलेंट वर्ड है दोस्तों। जख्म खाए है, और ये जो शब्द है ना, अगर आप अपने आप को ऐसा समझते हो कि आप यू आर अ वुंडेड चाइल्ड, तो आप अपनी हीलिंग से बहुत दूर जा रहे हैं। बहुत समय लग जाएगा आपको ये समझने के लिए कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। बस कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रिपेयर करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लेट गो करनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने कॉन्शियसली अपने आप को इजाज़त देनी है कि वो मेरे साथ में हो, जो हो रहा है वो मेरे साथ में हो, इसकी मुझे परमिशन देनी है। तो दोस्तों, अभी जो बात है, अभी जो सवाल है वो ये है कि क्या होता है इसमें। कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है दोस्तों जो सब मिला के एक वर्कशॉप बोलो, एक रिट्रीट बोलो, या एक कोर्स होता है इनर चाइल्ड का। इसमें सबसे पहले होता है इंक्वायरीज, इंक्वायरी, क्वेश्चन एंड आंसर्स। और वो क्वेश्चन एंड आंसर्स ऐसे है कि जो आपको बहुत गहराई तक लेके जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज इंक्वायरी मेथड। ये एक ज़ेन प्रकार की मेथड होती है इंक्वायरी। और हम लोग, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक सेशन ले रहे हैं फियर पे, भय पे। तो उसमें क्वेश्चन होता है दोस्तों, एक एक दो क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा कि जब कभी आपको भय आता है, जब कभी आप भयभीत हो जाते हो, तो अपने आप से एक चीज पूछ लेना। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि आर यू माई फ्रेंड और माई एनिमी। भय भय को पूछना है आपको कि क्या तुम मेरे दोस्त बन के आए हो या मेरे दुश्मन बन के आए हो। अधिकतर आंसर ये आएगा दोस्तों कि जब कभी आपको भय आता है, वो आपको आपका दोस्त बन के ही आता है। वो आपको कुछ समझाने के लिए आया है, वो आपको कुछ बताने के लिए आया है। और जैसे आप ये क्वेश्चन पूछते हो दोस्तों, तो आपका आइडेंटिफिकेशन उस भय से टूट जाता है। और आइडेंटिफिकेशन तोड़ना ही इनर चाइल्ड का मेजर वर्क है। हम जिस आइडेंटिटी से बंध गए हैं, हमने अपने आप को ये मान लिया है कि आई एम अनवर्दी, क्योंकि हमें बचपन में सिखाया गया है कि तुम किसी चीज के लायक नहीं हो। हमारी गलतियों की, हमारी छोटी छोटी मासूम गलतियों की हमें बहुत बड़ी बड़ी सजाएं मिली है।
ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमें जेल में डाल दिया था, लेकिन उस वक्त हमसे जो कहा गया था हमने उसे सच मान लिया था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कोर्स के दौरान आपको समझ में आएगी, वो खुलेगी आपको। आपको सबसे पहली बार पता चलेगा कि मैं कितने ऐसे मैंने कितने भ्रम पाल रखे हैं जो मैं हूं ही नहीं। और ओशो का दृष्टिकोण ये है दोस्तों, ओशो ने एक ही लाइन में चीज समझाई थी कि सारी सोसाइटी ने, सारे जो एक्सटर्नल कंडीशनिंग, जिन्होंने हम पे एक्सटर्नल कंडीशनिंग दी है, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो टीचर हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या सोसाइटी हो, उन्होंने हमें ये कंडीशनिंग दी है। उन्होंने हमारा जो जीवन का जो रवैया है वो नो की तरफ डाइवर्ट किया है, नो, इनकार की तरफ डाइवर्ट किया है। नहीं बोलना हम इस दुनिया से सीखे हैं। हम पैदा हुए थे यस के साथ, स्माइल के साथ, जॉय के साथ, सेलिब्रेशन के साथ। तो इसमें फिर गाइडेड मेडिटेशंस भी होते हैं। गाइडेड मेडिटेशन इसके लिए दोस्तों कि आप एक सुकून भरी अवस्था में जाकर अपने इनर चाइल्ड से मिले, उसके साथ बैठे, उसके साथ कुछ पल बिताए, उसको कुछ दिल की बात सुनाए, उसके दिल की कुछ बात हम सुने, है ना। उसको जो नहीं मिला है बचपन में, जो प्रेम नहीं मिला है, जो टच नहीं मिला है, जो अफेक्शन नहीं मिला है, जो अटेंशन नहीं मिला है, वो हम सब कुछ इस प्रोसेस में देते हैं इनर चाइल्ड को हमारे। फिर दोस्तों इसमें बहुत सारी जर्नलिंग भी होती है, लेटर राइटिंग होती है। एक जर्नलिंग का प्रकार होता है लेटर राइटिंग। तो ये एक बड़ा इंटेंस मेथड है, लगता बड़ा सिंपल है बट ये बहुत इंटेंस मेथड होता है। लेटर राइटिंग होती है और फिर कुछ सोमैटिक एक्सरसाइजेस भी होती है इसमें। जैसे कि ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है कि मैं, जो लोग इनर चाइल्ड हीलिंग करने आए हैं, मैं उनसे कहता हूं कि एक छोटी सी स्पेस क्रिएट करिए, एक छोटी सी जगह क्रिएट करिए, और वो ऐसी जगह क्रिएट करिए जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे, जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे, जहां जाकर आप खुश हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे, समय को भूल जाते थे, भूख को भूल जाते थे, अपने आप को भूल जाते थे, शरीर को भूल जाते थे अपने। धूप है, गर्मी है, भूख लगी है, प्यास लगी है, भूल जाते थे आप, और उस खेल में तल्लीन हो जाते थे, है ना। पेड़ों के नीचे सो जाते थे, बेपरवाह, बेफिक्र, बेवजह, है ना। ऐसी कोई जगह पे आप एक छोटी सी एक जगह बनाइए, एक घर बनाइए, एक रूम बनाइए, जहां पे आप अपने भीतर बैठे बच्चे को बुलाओगे और उसके साथ कुछ प्रोसेस करोगे, कुछ खेलोगे, कुछ खाओगे, कुछ खिलाओगे उसे। तो बड़ी इमोशनल प्रोसेसेस भी होती है दोस्तों, बड़ी जॉयफुल प्रोसेसेस भी होती है, बड़ी इंटेंस प्रोसेसेस भी होती है इसमें। और ये वर्क कोई छोटा वर्क नहीं है, इट्स अ ह्यूज वर्क, क्योंकि हजारों साल की कंडीशनिंग है हम पे। उसको धीरे 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 वो ब्रेक होती है, एनकाउंटर हम करते हैं उसको। कुछ चीजें हम एनकाउंटर करते हैं, एंगर को एनकाउंटर करते हैं, फियर को, गिल्ट को, शेम को, बहुत सारी चीजें इसमें कवर होती है दोस्तों। तो मुख्य ये 4-5 बेस है इनर चाइल्ड के: गाइडेड मेडिटेशन, इंक्वायरीज, लेटर राइटिंग, जर्नलिंग, सोमैटिक एक्सरसाइजेस, कुछ थेरेपीज, इंटरनल फैमिली सिस्टम्स, देन कुछ और भी बहुत सारी थेरेपीज होती है इसमें। कुछ मूवमेंट थेरेपीज होती है, डांस होता है, सेलिब्रेशन होता है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें दोस्तों। तो इसको ठीक से समझिएगा और
आने वाले कोर्स जो 27 मई से शुरू होने जा रहा है उसे ज्वाइन करके एक कदम अपने आप की ओर, आपकी पर्सनल जो आप आइडेंटिटी लेके आए हो, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, उसके और एक कदम बढ़ाइएगा दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।